ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें फाइनली फ्रॉम सीजन 4 का फिनाले देखने को मिल चुका है और ये चीज मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत ही ज्यादा। ये वो शो है जिससे मैंने डार्क वाली जो है ना मिस्टीरियसनेस और सारी चीजें एक्सपेक्ट की थी, और मिस्टीरियसनेस के हिसाब से वहां पर जाता भी है, लेकिन क्या ये आंसर्स देने के हिसाब से वहां पर जाता है? आई डोंट थिंक सो। एक एक चीज के बारे में हम यहाँ पर प्रॉपर से बात करने वाले हैं। अगर हम इस फाइनल एपिसोड के बारे में बात करें, स्टार्टिंग से ही मुझे वो काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी कि अच्छा फाइनली यहां पर हमें कुछ बड़ा मिस्टीरियस और एक्शन देखने को मिलेगा। हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो पुराना फेज है उसमें इतने ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, किस तरीके से ये फेज एंड होने वाला है, क्या हमारा जो रिचुअल है वो कंप्लीट होगा, क्या जो फातिमा का कैरेक्टर है वो बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन यहां पर हमें एक भी चीज का आंसर नहीं मिलता, लिटरली एक भी चीज का आंसर नहीं मिलता। अगर आप लोगों ने सीजन 4 किया ये जो फिनाले एपिसोड है ये देखा है तो आपको पता होगा कि यहां पर हमें जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट नजर आई है। किसी भी टाइम पर आसमान से सूरज गायब हो रहा है, किसी भी टाइम पर अर्थक्वेक आ रहा है। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि मैं इस टाइम पे जो डार्क, आप लोगों ने अगर देखा है तो आपको पता होगा कि डार्क के राइटर्स भी कुछ इसी तरीके से करते थे। एट टाइम्स आपको फील होता था कि सारी चीजें बहुत ज्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से हो रही हैं, लेकिन बिलीव मी आखिरी एपिसोड एंड होने तक आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में पता होता था। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते थे। अगर एक पत्ता भी हिलता था तो आपको पता होता था कि यार ये पत्ता क्यों हिला है। लेकिन यहां पर जो हमें फ्रॉम के क्रिएटर्स हैं उनके साइड से इतनी ज्यादा इन डेप्थ राइटिंग नहीं देखने को मिल रही। यहां पर मैं पिछली एपिसोड के अंदर ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली एंड तक नहीं लेके जाते। लेक ऑफ टीयर्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया, टोटम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, फातिमा वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जिस तरीके से इन्होंने उसको लेके गया आखिरी एपिसोड तक हमें यहाँ पर पता तो चला है कि अच्छा वो फातिमा की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, लेकिन क्या वो बची है या फिर वो उनके अंदर अब शामिल हो चुकी है, कोई आइडिया नहीं है हमें इस बात का। चलो ये तो फिर एक छोटी बात है, कैसे अर्थक्वेक आया, आसमान से सूरज एकदम से किस तरीके से गायब हो गया, मतलब ऐसी क्या पावर्स हैं वहां पर जो कि पूरे के पूरे आसमान को कंट्रोल कर सकती हैं। और हमने उसके अंदर से जो एक लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखने को मिली हैं जब इन्होंने वो बॉटल ट्री वहां से हटाया, ये सारी चीजें रैंडम नहीं हो सकती। अगर ये सारी चीजें रैंडमली हो रही हैं तो ये बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। अगर आपने अर्थक्वेक वाले सीन के अंदर देखा हो तो इनका जो क्लिनिक वाला सेक्शन था जहां पर वो क्लिनिक के अंदर से इनका जो तैलीसम था वो टूट जाता है, भाई कैसे, और कहीं से भी तैलीसम नहीं टूट के गिरा। इवन के जो केव्स थी उनके अंदर से भी तैलीसम टूट के नहीं गिरा जहां पर उन्होंने टेप लगाया था, लेकिन यहां पर जो तैलीसम था वो टूट के गिर गया और उसी टाइम पे स्माइली भी वहां पर आ गया। मतलब आपको चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से पता चलती हैं। फ्रॉम के जो फिनाले है मैं इससे बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा हमें थ्रू आउट ये आंसर्स नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना तो पता चल जाएगा कि इस सीजन के अंदर इन्होंने जितने भी सवाल खड़े किए हैं आधों का तो जवाब दो। लेक ऑफ टीयर्स हो गई, बाकी सारी चीजें हो गई, अभी तक हमें उनका जो आंसर है वो नहीं मिलता। हमें जो सोफिया का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वे में यहाँ पर चीजें करता हुआ नजर आता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सोफिया के कैरेक्टर ने जितने भी तैलीसम्स हैं वो उठा के एक दूसरे ट्री के अंदर फेंक दिए हैं, जो कि पहले वाला बॉटल ट्री था वहां पर इन्होंने सारी चीजें फेंक दी हैं। और अब एक तरीके से वो मैसेकर होने वाला है, जो कि लास्ट सीजन भी यहाँ पर हमें देखने को मिला था, जिसके अंदर सिर्फ जो हमारा विक्टर का कैरेक्टर है वो बच गया था और शायद से इस दफा सिर्फ ईथन का कैरेक्टर बच जाएगा। लेकिन उसके साथ हमें द बॉय इन वाइट भी देखने को मिलता है, जो कि सोफिया के कैरेक्टर को बोलता है कि शायद से इस दफा तुम हार जाओ। क्या चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बोन्स अभी तक स्टिल हमारी जो है वो केव के अंदर ही है। अगर बोन्स निकाल भी लेते तो उसके बाद उन्होंने क्या चीज करनी थी उनको खुद भी इस चीज का नहीं आइडिया था। मतलब ये वाली मैं बात कर रहा था कि फिनाले शुड बी बहुत बड़ा स्पेक्टिकल, ग्रैंड सेटअप, क्योंकि जिस लेवल पर इस टाइम पे फ्रॉम यहां पर आके खड़ा हो चुका है, दे हैव टू डिलीवर। उनको बहुत ज्यादा कुछ बड़ा डिलीवर करना था। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे सीन्स जो हैं वो एज अ फिलर के तौर पर यूज होते हैं, जैसे कि जहां पर बॉयड इन 3 लड़कियों के साथ गाड़ी के अंदर बैठा होता है। भाई ये सीन डालने की क्या जरूरत थी? यहां पर ये सीन किसी भी तरफ जो है ना सिग्निफाई नहीं करता। यहां पर ये सीन अगर आप फिनाले के अंदर से निकाल भी लें, और इस तरीके के 5-6 और सीन है
इन सबको अगर आप फिनाले के अंदर से निकाल लें तो कोई भी चीज चेंज नहीं होती, ये सारी चीजें फिलर है। वो जो औरत है वो बस पागल हुई हुई है और बॉयड उसको जो है ना वो काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, वो गोली चला देती है, शीशा टूट जाता है, बट इस सब का कोई एंड गोल नहीं है। या तो शीशा टूटने के बाद कोई क्रीचर आता और उसको उठा के बाहर ले जाता तो आपको पता भी चलता है इस सीन का कोई ना कोई यहाँ पर मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी मीनिंग नहीं पता चलता। सीजन 4 की स्टार्टिंग से हमें ये लोग इस चीज के बारे में टीज कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मरने वाले हैं, बहुत ज्यादा लोग मरने वाले हैं। मरा कौन? एक लड़की जिसके बारे में कोई भी जो है ना नहीं जानता था, जिसके बाद जो कि बहुत ज्यादा कोई मेजर कैरेक्टर भी नहीं है, लेकिन उसकी जो सेक्रीफाइस है उससे हमें इतना पता चल गया कि अच्छा यहाँ पर जो फातिमा का कैरेक्टर है वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। फातिमा के कैरेक्टर को मैं लेकर कह सकता हूं कि उसकी एक काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर हमें कैरेक्टर आर्क देखने को मिला है, जिस तरीके से वो एंड में अपने आप को एक तरीके से सैक्रिफाइस कर देती है और मेरे ख्याल से वो नहीं मरी होगी, वो बच जाएगी। फातिमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको ये इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मारने वाले, वो बच जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर फातिमा के कपड़ों पर ध्यान दें, जो उसने फिनाले के अंदर कपड़े पहने हुए थे, ये उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है कि जब आपने वो एक आंख वाला कैरेक्टर देखा होगा, वो मोटा काला सा, जो फातिमा जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको किडनैप करके ले जाता है, तो जो क्रीचर उसको ये सारी चीजें करने पे मजबूर करता है वो फातिमा का कैरेक्टर इटसेल्फ होने वाला है। ये अब एक तरीके से मेरी थ्योरी और मुझे लगता है कि यही चीज आगे चल के सच भी होगी, वरना आप खुद सोचें कि कोई क्रीचर फातिमा को किडनैप क्यों करवाएगा। और यहाँ पर फातिमा को पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर वो खुद अपने आप को सेक्रीफाइस ना करती तो बॉयड हो गया, हमारा जो जेड का कैरेक्टर है, तैबिता का कैरेक्टर है, और एक और कैरेक्टर जो कि पूरे सीजन में कुछ भी नहीं करता। भाई ये इतना बंदा स्ट्रांग है, ये बॉयड का बेटा है, लेकिन ये पूरे सीजन इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यूं यूं करके खड़ा रहता है, दो क्वेश्चन उधर दो क्वेश्चन उधर। यहां पर मुझे सबसे ज्यादा मसला आता है कि लाइमलाइट एक दो कैरेक्टर्स को देने के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। भाई आपके पास इतने ज्यादा मेजर कैरेक्टर हैं और फिलर सीन्स कम से कम डालने की कोशिश करो। यहां पर फिनाले के अंदर भी अगर आप फिलर सीन्स डाल रहे हो तो आपकी राइटिंग को इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एट टाइम्स एक से दो ऐसे मोमेंट थे जहां पर मैंने जेन्युइनली इस फिनाले को एंजॉय किया, लेकिन फिनाले के हिसाब से बहुत ज्यादा डल मोमेंट था। स्पेशली मैं तब करूंगा जब इस चीज को ये लोग बहुत देर से टीज कर रहे थे कि वो बोन्स निकालेंगे, इतने ज्यादा लोग मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, मतलब उतना ज्यादा एक्शन, उतना ज्यादा ड्रामा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो चीजें यहां पर हमें देखने को नहीं मिली बिल्कुल से भी। यहां पर हमारे पास जो विक्टर के बाप का कैरेक्टर है उसका प्रॉपर मैं कहता हूं भाई एक ब्रेकडाउन वाला सीन यहां पर हमें देखने को मिला है कि भाई वो बंदा ही हैज लॉस्ट इट ऑल। उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि ये रियलिटी है या फिर मैं बीच बीच में जहां पर चला जाता हूं वो रियलिटी है। उसको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे इवन कि वो अपने ही बच्चे को, विक्टर को, जिससे वो पिछले 20 सालों से दूर है, उसको यहाँ पर गोली मारने वाला था, लेकिन विक्टर इटसेल्फ उसको मुक्का मार देता है। और ये काफी ज्यादा अच्छी चीज थी। मुझे यहाँ पर उसके बाप का जो कैरेक्टर है, उसका जो कैरेक्टर आर्क इन्होंने यहाँ पर दिखाया, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया कि ओके ही इज फाइनली समहाउ रिलेटेड टू ऑल दिस, कि वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर करेगा। बट दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि हमारे पास जो है ये सेकंड लास्ट सीजन है और हमारे पास आंसर्स नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं। इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया इस बारे में कि ये क्या रिचुअल है, जिस तरीके से लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई प्रॉपर से रिचुअल है जिसको यहाँ पर ये लोग परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इन डिटेल हमारे पास कोई आंसर्स क्या हमें मिले हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सबसे ज्यादा फ्लॉ है इस चीज का कि अब 2 साल हमें इस चीज का वेट करना पड़ेगा। बट सीजन का जो फिनाले है उसको देखकर मैं अगले सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। लाइक वो एक चीज होती है ना कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो फिनाले को देखने के बाद। जहां पर इन्होंने इस सीन को एंड किया है वो भी बहुत ज्यादा डल था। एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका यहाँ पर सीजन एंड करने का ये हो सकता था कि इनको पता चल जाता कि अच्छा अब रात होने वाली है और बॉयड जो है वो अपनी टन लेके यहाँ पे सारे लोगों के पास जाता, और लोग जब घरों में जाते, और आपने देखा होगा कि वो जब रात के टाइम घरों में जाते हैं तो वो तैलिसम को एक दफा हाथ जरूर लगाते हैं, जस्ट मेकिंग श्योर कि यहाँ पर तैलिसम मौजूद है। और जब जैसे ही लोग वहां पर हाथ लगाते हैं उनको पता चलता कि अच्छा तैलिसम सारे के सारे गायब है, क्योंकि इससे पहले ही हमें पता चलता है कि सोफिया ने वो सब तैलिसम उठा लिए और जो पुराना वाला बॉटल टी था उसके अंदर यहाँ पर वो फेंक दिए, और मैन इन वाइट का भी कैरेक्टर हमें वहां पर शो होता है।
तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका था एंड करने के लिए कि सब लोग वहां पर बाहर आ जाते और बॉयड के ऊपर और टैबिथा और जो हमारा जेड का कैरेक्टर है उसके ऊपर एग्रेसिव होता शुरू कर देते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्टोरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब जेड ने वो मशरूम जर्नी की थी तो उसके अंदर हमें प्रॉपर से ये चीज बताई गई थी कि जेड और टैबिथा का जो कैरेक्टर है वो कभी भी मॉन्स्टर्स के हाथों नहीं मरता, बल्कि लोग, जो टाउन के लोग हैं वो उनको मारते हैं। तो इट वॉज अ परफेक्ट वे टू एंड अ सीजन। हम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मतलब लोग जो है टाउन के वो सब इनको आसपास घेर के खड़े होते। जे, टैबिथा और बॉयड का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मिड में खड़े होते। बॉयड जो है वो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता, गन फायर्स कर रहा होता हवा में, और सब लोग जो है वहां पर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते। और इसी बीच में रात हो जाती और जो जितने भी क्रीचर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर आ जाते। अब आप लोग खुद बताओ कि ये कितना ज्यादा पीक मोमेंट होता अगर हमें जो शो है वो यहां पर एंड होने को मिलता। लेकिन इन्होंने एंड कहां पर किया? 3 लोग हैं गार में फंसे हुए हैं, बस। मतलब आप एंटिसिपेट नहीं करते ना, आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर वो एक अर्ज नहीं होती कि ये चीज हम दोबारा देखें, हमें आंसर्स मिले उस चीज को लेके। तो ओवरऑल अगर इस सीजन के बारे में मैं बात करूं तो इट वाज अ मिड टियर सीजन फॉर मी। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि सीजन 2 के बाद इसका एक प्रॉपर डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। सीजन 1 और सीजन 2 वाज पीक। सीजन 1 का आप अगर फिनाले याद करो, जब वो रेडियो टावर जो है ना खड़ा कर रहा होता है, क्या कमाल सीजन था वो, क्या कमाल राइटिंग थी, प्रॉपर से हमें वो मॉन्स्टर्स नजर आते थे। मैंने पिछली एपिसोड के अंदर भी बोला था इसके अंदर हमें मॉन्स्टर्स नजर ही नहीं आए। पिछली 9 एपिसोड्स के अंदर गिने चुने सीन होंगे 1 से 2 जहां पर हमें जो मॉन्स्टर्स हैं वो जंगल से बाहर आते हुए नजर आते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें तो सिर्फ 3-4 ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि आते हैं और आपको वो एक डर फील होता है कि अच्छा दे कैन डाई, यहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो मर सकते हैं, या फिर जो पूरा का पूरा टाउन है उसके अंदर एक बार फिर से मैसेकर हो सकता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि इट वाज वेरी मिड फॉर मी, इट वाज नॉट दैट ग्रेट। जितनी चीजें मैं फ्रॉम से एक्सपेक्ट करता हूं उतनी चीजें फ्रॉम ने यहां पर डिलीवर नहीं की। बट क्या नया सीजन आएगा तो मैं देखूंगा? यस, मुझे जो आंसर्स हैं वो चाहिए, और नया सीजन आएगा तो मैं जरूर से एक दफा देखना चाहूंगा, क्योंकि वो फिनाले सीजन है। आई एम होपिंग कि उसके अंदर जो राइटिंग है वो थोड़ी सी टाइट होगी, वहां पर हमें जेन्युइनली क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे कि क्या चीजें यहां पर चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखी है तो थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीजन कैसा लगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।